डेथ की जो टॉपिक मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगी। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ सारे टॉपिक भी समझा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन करते रहेंगे, टॉपिक भी समझते रहेंगे। हमको यहाँ पे तुम्हारे पास 16 MCQs है और साथ में क्या है 3-4 मार्क के क्वेश्चन कुछ है और 3 करेंगे बड़े क्वेश्चन, यानी पूरा डेथ कंप्लीट होंगे। पहले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, सारे पढ़ाऊंगा अभी, थोड़ा सा 1 घंटे में टारगेट रखेंगे कि 16 MCQ हो जाए हमारे और बाकी 3-4 वाले क्वेश्चन हो जाए। फिर बाकी सेकंड पार्ट में थोड़ा सा रेस्ट लेके क्या करेंगे हम, 3 बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, देखो कोई मतलब नहीं, बोलो मत, बिल्कुल आगे लिखो। तो यहाँ पे बस क्वेश्चन की आंसर देना जो यहाँ पे हो रहा है। MCQs पहला वाला देखो यहाँ पे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, द अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर इज ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ। बताओ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर कहां पे ट्रांसफर होगा, उसी एग्जीक्यूटिव अकाउंट में। तो पहले का जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, सी। एक आंसर क्या हो गया, सी। उसके बाद गेनिंग रेशियो इज न्यू माइनस, अगर यहां पे पूछता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू, इसको ध्यान रखना, बहुत बार बोला मैंने। हो गया, नंबर 2 हो गई। नंबर 3 पे आ जाओ। अमन, मनीष एंड यहां पे करण पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो कितना हो गया, 4:5:3। करण की यहां पे डेथ हो रही है और एंड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट, रेशियो कौन सी है, 7:8। निकालनी क्या है तुमको, यहां पे गेनिंग रेशियो निकालनी है। तो कैसे करोगे, न्यू माइनस ओल्ड या ओल्ड माइनस न्यू, कैसे भी करो। अगर माइनस में आ रही है, तुम अगर ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो तो माइनस में आ रही है तो क्या होगा, गेन होगा, और नहीं तो न्यू माइनस करो तो क्या होगा, प्लस में आ गया तो गेन होगा। तो आंसर लिखो यहाँ पे 8:7 हो गया। कर लो वैसे भी आगे 8:7 आगे लिखो। ऋषभ आगे आंसर 8:7। यस सर। अभिषेक आया, श्रेया आया, यस सर। आगे लिखो। नंबर 4 पे आ जाओ। ए बी सी आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कौन सी है यहाँ पे, 3:2:1। ये 8 नहीं है, बी है। बी की यहाँ पे डेथ हो रही है 30 जून में 2022 में। प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वाज टू बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे होगा, सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर की बेसिस पे होगा। द नेट प्रॉफिट अर्न द प्रीवियस ईयर वाज कितने का, 20% ऑन सेल्स। ठीक है, द नेट सेल्स फॉर द पीरियड ऑफ द 3 मंथ देख रखा है यहाँ पे 6 लाख। तो 6 लाख का निकाल दो, कितना परसेंट प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है। 20/100 कितना आ गया, 1,20,000। तो 1,20,000 प्रॉफिट आया, किसका आया, ये टोटल फार्म का प्रॉफिट आया। और उसकी शेयर निकाल दो, शेयर कितना है इसका, बी का 2/6। तो 1,20,000 इंटू 2/6 40,000। तो आंसर कौन सा हो गया, बी। हमने सर इंटू 3/12 नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे जो दे रखा है ना सेल, ये कब तक है, अप टू डेथ तक है। अगर डेथ तक नहीं होती तो हम क्या करते हैं, अप टू डेथ तक निकालने के लिए फिर उसकी मंथ इंटू करते हैं। हो गया क्या, आगे बढ़े नेक्स्ट। ये सारे छोटे छोटे डाउट ना नहीं रखना, अभी अभी क्लियर कर लेना। कर लिया सबने, आगे लिखो। नंबर 5 पे आ जाओ। XYZ वर पार्टनर इन शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितने, यहां पे 2:1। वाई की डेथ हो गई, कब हुई डेथ रे, 30 जून की डेथ हो गई वाई का। देखो तो उसके बाद प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च कितनी बोला यहाँ पे, 2022 का 3,60,000 है। इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रीवियस ईयर की बेसिस पे निकला। ये जो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट है ये टोटल ईयर की प्रॉफिट है। यहां से क्या करोगे तुम, अप टू डेथ तक निकालने के लिए मंथ इंटू करोगे। तो करो यहां पे 3,60,000 इंटू उसकी शेयर कितना है वाई का, 2/5। अब ये डेथ कब हुआ उसका, 30 जून में, तो क्या हो गया 3/12। कितना आ रही है, करो 36,000।
कब मंथ इनटू हो रही है, कब नहीं हो रही है, ध्यान से क्वेश्चन करना, ठीक है। हम सेल्स वाले में नहीं करते ना मैम। सेल्स वाले में अब वहां पे परसेंटेज दिया होता है, आएगा क्वेश्चन आएगा सेल्स की, सारे क्वेश्चन करेंगे, 16 क्वेश्चन है, सबका इंक्लूड है। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन, कौन सा इसमें ऑड है उसको चूज करो। रियलाइजेशन क्या लिखा, एसेट्स, ऐसा क्यों। रिवैल्यूएशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पीएसआर होता है कंपनी का, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल रिकंस्ट्रक्शन भी होती है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग उसमें होती है। ये कब होती है, फर्म बंद होने पे होती है, क्लोज होने पे होती है, इसलिए और कौन सा हो गया, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो गया। नेक्स्ट 7 पे आ जाओ। पार्टनरशिप डीड डजंट हैव ए क्लॉज ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन द अमाउंट ड्यू टू द heirs ऑफ डिसीज पार्टनर। जो मरा हुआ पार्टनर है उसको जो अमाउंट ट्रांसफर करनी है इसको एग्जीक्यूटर को, ये बोला उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है तो पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, 6% देते हैं। किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितने देते हैं हम, 6% देते हैं। ये तो हमको पता है, बट यहां पे क्या क्या ऑप्शन देखो, बोला कि एट द रेट एट विच द बैंक ग्रांट लोन, नहीं, सी वाला पढ़ो, एट द रेट विच इंटरेस्ट डिमांडेड बाय द उसकी एग्जीक्यूटर, तो ये भी नहीं, कुछ डिमांड करके थोड़ी ना देंगे उसको, 8% तो कतई नहीं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, हाँ बी इसके आंसर है, तो लिखो बी। हो गया, लिख ले। आगे बढ़े, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन से नीचे सच है, पढ़ो क्वेश्चन को ढंग से। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अनअफेक्टेड व्हेन ऑन रिकॉर्ड, नहीं ऑन अफेक्ट नहीं होता, अफेक्ट होता है। रिकॉर्ड नहीं होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, असेट बढ़ जाएगी तो डालते क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, नहीं, क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो ये भी हो गया गलत। डी लिखो इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अनअफेक्टेड व्हेन रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर कौन सा आ गया, सी। कौन सा ट्रू है, तो सी वाला ट्रू है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन ऑन रिकॉर्ड एसेट्स इज सोल्ड, ठीक है। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन होती है, यानी क्या नाम है इसका, तुमने एसेट्स को ही बेचा, रजिस्ट्री कराओगे, जो भी कुछ खर्चा होते हैं ड्यू टू रिवैल्यूएशन, उसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस। ये जाती है क्या नाम है इसका, डेबिट साइड में जाती है। तो ये क्या बोला कुछ पढ़, तो इसको डी में लिखा, यहाँ पे अनअफेक्टेड, अफेक्टेड तो होती है ना, डेबिट साइड में नहीं डालते हैं, तू बैंक अकाउंट करके, इसलिए गलत हो गया। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट, पवन, करमन एंड क्या लिखा, हरमन, ये 3 पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो इक्वली 1:1:1। पवन की डेथ हो गई 30 जुलाई 2022 में। पास जनरल एंट्री फॉर पवन्स, यहाँ पे लॉस इंटरवेनिंग पीरियड यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला, अमाउंट तो है नहीं, अच्छी बात है। एक चीज यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है रे, प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे नोट कर लो 2 चीजें, क्या नोट करनी है, देखो, इफ आफ्टर पार्टनर्स डेथ, if after partner's death PSR doesn't change, क्या लिखा, PSR doesn't change, then जो एंट्री होगी किसकी, प्रॉफिट बांटने की, क्या होगी, लिखो इफ प्रॉफिट 2 क्लोज डाल देना, इफ प्रॉफिट, तो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कर दिया, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ लॉस, अगर लॉस होती तो क्या होती, उल्टा एंट्री करो, क्या है, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ये था पहला कंडीशन, ठीक। सेकंड, पहला कंडीशन क्या था, पार्टनर की डेथ हो गया, पीएसआर को चेंज हमने नहीं किया,
कैसे था हमारा 1:1:1 था, मान लो ये चला गया तो रेशियो कितना बन गया 1:1, चेंज नहीं किया। पहला कंडीशन ये था। कंडीशन नंबर 2 देखो, इफ PSR चेंज आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर PSR चेंज हो गया आफ्टर क्या लिखा, डेथ ऑफ द पार्टनर, कर दिया। देखो इफ प्रॉफिट, पहला कंडीशन डालो इफ प्रॉफिट, अगर पहले प्रॉफिट हो रही तो इफ प्रॉफिट कर दिया तो क्या आएगा, इफ प्रॉफिट लिखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कर दिया। ये क्या हुआ, इफ प्रॉफिट है। इफ लॉस उल्टा एंट्री करो, क्या करोगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, हाँ, बट गुडविल ऊपर वाले देखते, यहाँ पे 2 कंडीशन है, बट गुडविल कैसा नहीं है। हो गया क्या, हो गया, कर लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या पूछा, कैसे होगा, यहाँ पे पवन शेयर ऑफ लॉस हुआ पवन को, रेशियो चेंज के बारे में कुछ तो बोला नहीं, यानी डजंट चेंज है, तो क्या आएगा, पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू PL सस्पेंस अकाउंट। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो भाई ये गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेगा तो नीचे आ जाएगा। क्या क्या लॉस क्यों दे रहा है वो, यहाँ पे उसको तो मिल रहा है ना, उसको तो लॉस है, तो यहाँ पे उसको तो हम देंगे नहीं, वो तो लेके जा रहा था, अब लॉस थोड़ा लेके जाएगा, वो भी झेलेगा लॉस। आगे लिखो, सॉरी 10 राज, मनोज एंड बासु, ये 3 पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो कौन सी यहाँ पे 3:2:1। मनोज की डेथ हो गया। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ना करके थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, ठीक है, ताकि आंसर फट से आ जाए ऑप्शन देख के। हाँ, ऑन जून कितना हो गया 22। लॉस फ्रॉम 1 अप्रैल टू जब तक मर रहा है तब तक की कितने यहाँ पे 45,000। राज एंड बासु डिसाइड द फ्यूचर प्रॉफिट लॉस, एक चेंज कर रहे हैं। ऊपर कितना था यहाँ पे 3:1, किसकी डेथ होगी, मनोज की डेथ होगी, बट इन्होंने रेशियो चेंज कर दिया 3:2 कर दी, चेंज है रेशियो, इधर समझ में आ गया। यहाँ पे क्या होगा एंट्री, प्रॉफिट होगी तो गेन इनटू सैक्रिफाइस, गेन इनटू डिसीज, और लॉस होगी तो क्या होगा डिसीज 2। उसके बाद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, ठीक है, जनरल एंट्रीज के लिए पास करो, क्या आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत है। पूरे ऑप्शन में कई हैं डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एक ही है, कौन सा, मनोज, तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है। आ गया समझ में, हाँ, क्वेश्चन करते हुए दिमाग भी लगाते रहना। श्रेया हो गया रे, ऋषभ हो गया, Yes, sir. Yes, sir. 11 बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल ट्रांसफर टू। फिक्स कैपिटल 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, तो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा, बी लिखो इसके आंसर। 11 का क्या हो गया बी। 12 पे आ जाओ। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर in the profit of the farms till the death is लिखा of his death is transferred to, कहां जाएगा, जनरल एंट्री कर दो अगर समझ में नहीं आ रही तो। क्या आएगा, किसको डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े।
ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ कितना हो गया 2:2:1। यहाँ पे भी B है। B डाइड एट दैट टाइम। गुडविल ऑफ द फार्म कितना हुआ था? ऑफ द फार्म, टोटल फार्म की गुडविल है। लिखा व्हाट कंट्रीब्यूशन हैज टू बी मेड बाय एंड सी इन ऑर्डर टू पे बीज एग्जीक्यूटर। क्या क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे? क्वेश्चन दिखाता हूं ऑप्शन सारे। 30,000 पूरा फार्म का गुडविल है। पहले क्या निकालना पड़ेगा? उसकी शेयर कितनी है। लिखो 20 शेयर इक्वल टू 30,000 इंटू उसकी शेयर कितनी है रे? 2/5 कितना आ गया? 12,000 आ गई। 12,000 यहां पे रेशियो में कुछ चेंज हो रही है क्या? रेशियो में चेंज तो नहीं हो रही है, तो क्या होगा? निकालो उसको B को, तो रेशियो कितना बन जाएगा? 2:1। तो 12,000 को 2:1 में बांट दो, 8 और 4 कितना आ गया? 8 और 4 हो गया। आगे बढ़े नेक्स्ट। L, M and N, Lisa, Monica and Nisa are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:2:1. The capital account stood कितने बोला यहाँ पे? 50 and 25। मोनिका की डेथ हो गई। द बैलेंस इन देयर जो है उसमें बैलेंस शीट में कितनी है? 15,000 की रिजर्व है। गुडविल पूरा फार्म कितनी है? 30,000। प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन 7050। अमाउंट निकालो जो हम मोनिका को देने वाले हैं। तो पहले लिखा लो कैपिटल यहाँ पे कितनी होगी? उसकी बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 होगी। रिजर्व कितना है यहाँ पे? 15,000। ओल्ड रेशियो में बटेगा कितने में? इसकी रेशियो क्या? 2:2/5 कितना आएगा? 6,000। किसको बांटा हमने? रिजर्व को। उसकी शेयर में बांट देना 2/5 में। फिर क्या बटेगा? रिजर्व बढ़ गई। अब उसकी गुडविल उसकी शेयर निकाल दो कितना? 12,000। पूरा रेशियो में डिवाइड नहीं करना क्योंकि हमको एमसीक्यू की आंसर देनी है। और उसके बाद और क्या है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है ना? कितनी है रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट? 7050। उसकी शेयर निकाल दो कितना आएगा रे? 2/5 कितना आ रहा है? 2820 करके देखो इसको। 7050 को करके देखो भैया। आ रहा है 2820। तो टोटल कितना बन गया इसका? 70,820। तो इतना उसके एग्जीक्यूटर लेके जाएगा। हो गया क्या? नेक्स्ट। ये सब हो गया रे। और कौन लाइन में? प्रथम कर रहा है, कृष्णा कर रहा है, अभिषेक हो रहा है। लिखो। हाँ पूछो डाउट पूछो। 15 पे आ जाओ। एमसीक्यू में लास्ट क्वेश्चन बच गया बस। ए बी सी आर पार्टनर। सी एक्सपायर, डेथ हो गई 18 दिसंबर को। कब डेथ हुई इसकी? 18 दिसंबर को। एज पर द एग्रीमेंट सर्वाइविंग पार्टनर ए एंड बी डायरेक्टेड द अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या हुआ? जिस डेट में डेथ हुआ तुमको कैलकुलेशन करने जरूरत नहीं है। उसने क्या बोल दिया कि उसी डेट को क्या बना दिया इन्होंने? फाइनल अकाउंट क्लोज कर दिया। तो पहले क्या आता था? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर। अब ऐसे नहीं आएगा। अब पूरा फुल एंड फाइनल हो गया तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। तो यहां पे कौन सा आंसर हो जाएगा? हो गया। आगे लिखो लास्ट क्वेश्चन। लोन बाय डिसीज पार्टनर टू द फर्म इज ट्रांसफर्ड टू। लोन बाय डिसीज पार्टनर है ना? लोन बाय हमने उसको लोन लिया था तो वापस करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ उसकी डेथ। जिस टाइम पे एग्जीक्यूटर को देंगे तो कहां डाल देंगे? उसकी कौन सी कैपिटल में डालेंगे? सॉरी कैपिटल अकाउंट कौन साइड में डालेंगे? क्रेडिट साइड में देना पड़ेगा उसका। ठीक है। अगर 2 होता
यहाँ पे लोन टू डिसीज पार्टनर होता तो डेबिट साइड में डालते, उसको लेके आते उसे पैसा, ठीक है। अब वो लेके जाएगा पैसा तो क्रेडिट साइड में डालेंगे। हो गया, सारे एमसीक्यू हमारा कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ 3 और 4 मार्क्स वाले में। अलग से लोन अकाउंट बनेगा लास्ट में, बन के जाएगा कहाँ से, लोन अकाउंट बन गई, फिर क्या ट्रांसफर कहाँ पे करेगा, कैपिटल में से ट्रांसफर करेगा, फाइनल अकाउंट तो वही हिसाब होगा ना, क्या इतना पैसा लेगा इतना पैसा नहीं लेगा। लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी मैंने कैसे करके रखा है क्वेश्चन, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे पहले गेयरिंग सैक्रिफाइसिंग, पहले गुडविल, फिर उसको प्रॉफिट देंगे कितना, फिर बड़े क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे आ जाओ, देखो शिव, मोहन एंड हरि ये पार्टनर थे इन द फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया 5:5:4। मोहन की डेथ हो गई है ना, हिज शेयर वर टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। कौन कौन ले गया, शिव एंड हरि ले गए उसकी पार्टनर्स को, ठीक है, और कैपिटल को। अब देखो यहाँ पे क्या था, शिव, मोहन एंड हरि, ठीक है। रेशियो कितना था 5/14, 5/14 एंड यहाँ पे 4/14। तो हुआ क्या, इसकी कैपिटल चला गया, इसकी डेथ हो गया, इसको आधा आधा करके ले गए। इसकी आधा कितना होगा, इसमें प्लस कर दो 5/14 इंटू 1/2 और इसमें प्लस कर दो 5/14 इंटू 1/2 करके बताओ आंसर कितना आया। हाँ जी, करने दो सबको, हो गया, सबका हो गया। कितना 15 ना, वो छोड़ दे, और 13, 15 बाई कितना है 28 और 13/28 आ रहा होगा, 20 खत्म करो तो 15:13 आ जाएगी न्यू रेशियो। हो गया, तपन हो गया री। आगे लिखो, PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो कितना बोला यहाँ पे 5:4:1। किसकी डेथ हो गई यहाँ पे, सिंपल सा है, P की डेथ हो गई तो न्यू रेशियो कितना बन जाएगा 4:1 बन जाएगा। हो गया, आगे बढ़े फटाफट से। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। XYZ WXY 4 पार्टनर है, रेशियो इनका कितना है यहाँ पे 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, कितना हो गया 2:1, 2:1, ठीक है। Y की डेथ हो गई, इसकी डेथ हो गया। अब इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया नया रेशियो कितना बांटेगा इक्वली 1/3, 1/3 और 1/3। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो 2/6 था, 1/6, 2/6, 1/6, तो माइनस करो, पहला कितना हो गया नील हो गया, फिर कितना आ गया ये, और ये कितना आ जाएगा 1/6, तो कितना हो गया 1:1, 1:1 हो गया, ये नील 1:1 हो गया रे। नेक्स्ट, साथ में चल रहे हो रे अभिषेक, श्रेया साथ में चल रहे हो, यस सर। आगे लिखो। फिर आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3, PSR ना, अच्छा छूट गया क्या, ये छूट गया। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस कितना यहाँ पे 4:3:2। C की यहाँ पे क्या हो गया, डेथ हो गया, इसकी डेथ हो गया यहाँ पे। A टेक कितना ले गया है, C का शेयर का 4/9 हो गया। और बैलेंस जो था वो कौन लेके चला गया, B लेके चला गया। न्यू रेशियो निकालो, है ना, देखो कैसे निकालना है। A कितना था इसका
बी सी। अब ए कितना लेके गया उसकी शेयर का 4/9, तो इसकी 4/9 कितना हो जाएगा? हाँ ए कितना लेके गया 4/9 ऑफ किसका शेयर है? अच्छा सी का डेथ हो रहा है ना, हाँ ओके, तो सी का डेथ हो रहा है ना इसका 4/9, इसमें प्लस कर दो 8/81 और 4/9 चला गया तो कितना बच गया होगा? और 5/9, तो 2/9 का 5/9 कितना हो गया? 10/81, बस प्लस कर दो, हो गया। है 44:37, 44 इसका आ रहा है, इसका 37 हो गया। हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट। अभी आ जाओ, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्वेश्चन कर लिया, अभी क्या करेंगे? गुडविल वाले। PRS और पार्टनर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट कितनी यहाँ पे 4:3:8, तो सिंपल सा है 431। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट ऑन डेथ ऑफ एनी पार्टनर, किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो गुडविल कैसे निकलेगी? गुडविल इज टू बी वैल्यूड हाफ ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट अब लास्ट 4 साल। ठीक है, तो किसकी डेथ हो गई यहाँ पे? आर की डेथ हो गई, तो लास्ट 4 साल की प्रॉफिट कितनी है? 120, 80, 40 और 80, कितना हो गया? 3,20,000। 3,20,000 सबको मिला होगा, हमें किसकी चाहिए? आर की, तो आर की शेयर निकाल लो। कितनी है आर की शेयर? 3/8, कितना आ गया? कितना आ गया? 1,20,000। 1,20,000 जितना प्रॉफिट मिला होगा उसका आधा, हाफ, कितना हो गया? 60,000। ये इसकी क्या हो गया? गुडविल। क्या हो गया इसकी? गुडविल। लिखा ना यहाँ पे। अब मुझे बताओ ये उसकी गुडविल निकला या फार्म की गुडविल निकला? ये झूठे। क्या लिखा है यहाँ पे? ही शेयर ऑफ गुडविल, ही शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो डेथ हुआ ना उसी की शेयर ऑफ गुडविल है, ये इसको मिलेगा। चलो, कोई PSR में चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो यानी कौन गया यहाँ पे? आर चला गया, तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग न्यू कौन सा हो जाएगा? 4:1। जनरल एंट्री लिखो, क्या होगा? लिखो, जनरल एंट्री पास करो। कौन कौन होगा? P डेबिटेड, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कर दिया। S कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, S कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कर दिया। 2 R 60 को बांट दो 4:1 में, 48 और 12 है ना। P डेबिटेड 48, S डेबिटेड कितना हो गया? 12, 2 क्या हो गया? R 60,000 हो गया। लिखो, नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, क्या निकालेंगे? प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन डाल के रखा 3-4, ताकि सारे केस कवर हो जाए। दिनकर, नबिता एंड वानी, कितना रेशियो इनका? 3:2:1। नबिता जो है उसकी डेथ हो गई है। कब होगी डेथ? 30 जून में। हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड वाज बेस्ड ऑन, किसकी बेस पे निकलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल ड्यूरिंग द पीरियड। कितना है? विच वाज 6 लाख। कितना है? 6 लाख। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 साल हैज बीन, कितना परसेंट बोला यहाँ पे? ये मुझे बताओ, ये जो आया सेल की अमाउंट 6 लाख, ये डेथ वाली पीरियड की है या प्रीवियस ईयर की है? डेथ वाली की है, तो सीधा इसे निकाल लेंगे। तो लिखो 6 लाख इनटू कितना आ रही? 10%, कितना आ गया?
60,000। चलो लिखो कितना आ रहे 27 आ गई। एंट्री मारो। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू नविताज कैपिटल अकाउंट। अच्छी नाम है, पूरा ले लिख लिख रहे। गरीबों के पास टाइम नहीं होती रे। अब एज नहीं है। हो गया। ये झूठ मूठ का अफवाह मत फैलाओ। करोड़पति करोड़पति तुमको पढ़ा रहा था मैं, आराम से थाईलैंड में घूमता मैं। बोल चल आगे लिख। हाँ अब बताओ कितना कंजूस इंसान हो गया रे। कितना आ गया रे 20 आ गई। क्या लिखा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू नोबितास कैपिटल अकाउंट डाल दिया। कितना रे 20। आगे लिखो। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर लिखो। अनिल सुनील एंड हरी ये पार्टनर है। इनकी पीएसआर कैसे इक्वल है। सुनील की डेथ हो गई 31 दिसंबर में। क्या हो गया 31 दिसंबर में सुनील की डेथ हो गई। इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड द अकाउंट आर प्रिपेयर। कब प्रिपेयर हो रहा है एट द एंड ऑफ 31 दिसंबर, यानी जब बिल्कुल सही टाइम पे मरा है, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दी उसने। नेट प्रॉफिट व डिटरमाइंड कितना यहाँ पे 6 लाख रुपए। बस एंट्री यहाँ पे तुमको ये दिखाना चाहता है कि तुम सस्पेंस ना करके ऑपरेशन करो और कुछ नहीं। निकालो 6 लाख इंटू 1/3 2 लाख लिखो और एंट्री मारो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख। इसमें appropriation के लिए काम में जो बोलते तुम दोबारा बोलो। appropriation के लिए सिर्फ P&L की relation है। पार्टनरशिप अकाउंट है ना। पार्टनरशिप ही तो ऑपरेशन बनती है ना। प्रॉफिट लॉस कहाँ बनती है, वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बनती है। जिसको बढ़ता है अगर उसी दिन हम प्रॉफिट देते हैं तो एप्लीकेशन हो गया क्या। आगे बढ़े। आगे बढ़े। आगे लिखो। XYZ आर पार्टनर। रेशियो कितना है यहाँ पे 3:1। डेथ किसका हुआ यहाँ पे Y का डेथ हुआ 30 जून में। प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून कितना हो गया यहाँ पे 3,60,000। कितना हो गया 3,60,000। X एंड Z डिसाइडेड टू क्या लिखा शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या लिखा यहाँ पे फ्यूचर। कितने रेशियो डिवाइड करेंगे। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे रेशियो चेंज हो रही है तो कैसा आएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू दिस इज पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 5 जुलाई। ठीक है 5 जनरल एंट्री तो रिकॉर्ड ये करेंगे। ठीक है लिखो। तो यहाँ पे क्या हो गया पहले निकालो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालो। क्या निकाला सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकाल ली। ओल्ड कितनी है 3/6 2/6 1/6। न्यू कितना हो गया 3/5। वाई की डेथ हो गया तो 2/5 यहां पे। ये -3/30 और -7/30 ये आ रहा। चलो अभी निकालो इसकी प्रॉफिट कितना था 3,60,000 है। ये तो पूरा फार्म की था ना। अब उसकी शेयर निकाल दो। शेयर कितना है इसका 2/6 कितना आ गया कितना आ गया 1,20,000। 1,20,000 को बांट दो 3:7 में। यानी जनरल एंट्री क्या होगा X डेबिटेड फिर क्या Z डेबिटेड टू Y। 1,20,000 को बांटो 3:7 में। X डेबिटेड लिखो। X डेबिटेड कर दिया। फिर लिखो Z डेबिटेड टू Y। 1,20,000 को बांट रहे हो कितना कितना आएगा 36,000 84,000 1,20,000।
हो गया। नेक्स्ट, अजय, भावना एंड श्रेया। अजय, भावना एंड श्रेया 2:2:1 ऑन 1 जुलाई। देखो, अजय, भावना एंड श्रेया हो गया। पार्टनर शेयरिंग रेशियो किस में बांट रही है? 2:2:1 ऑन 1 जुलाई लिखा है। श्रेया यहाँ पे डेथ होगी। श्रेया है यहाँ पे? हाँ। अरे ऐसे मत मारो उसको। आगे लिखो, द बुक ऑफ अकाउंट क्लोज 31 मार्च एवरी ईयर। द सेल फॉर द ईयर कितना बोला यहाँ पे? सेल यहाँ पे लिखा 5 लाख। कितना है रे? 5 लाख है। एंड दैट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून जो सेल हुई है वो हुई है 1,40,000 की। रेट ऑफ प्रॉफिट हर साल कितनी होती है? 10%। बट जो श्रेया चालाक थे ना, कॉमर्स पढ़ रखी है, तो उसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने मांगा भाई 20% लेंगे ऑन सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर लेंगे? 20%। तो दे दो उनको 20%। कितना निकालेंगे? 1,40,000 इंटू 20%, 20/100, तो कितना आ गया रे? 28,000। ठीक है। तो ना उसके मांगा नहीं, यहां पे दिया रखा था इसलिए, उसे मांगने से कुछ नहीं होता। तो तुमको एग्री भी करना चाहिए। तो लिखो 28,000, उसकी शेयर निकाल दो। शेयर कितना था यहां पे श्रेया का? 1/5 रे, 1/5, तो कितना आ गया? 5,600। हाँ, तो लिखो 5,600। एंट्री क्या मारोगे? हाँ मारो। प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट। जो सेल्स टर्नओवर वाला होता है वो कब होता है? सेल्स टर्नओवर वाला जो फॉर्मूला यूज पिछले साल की सेल्स, अभी इसी साल की सेल्स, पिछले साल की प्रॉफिट, इस साल की प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट 2 साल की प्रॉफिट होना होती है, एक निकालनी पड़ती है। निकालनी पड़ती है ना। तो पिछले साल की वो परसेंटेज दिया होगा उसके ऊपर, वही ला के लगा दो इसमें नहीं लगता। ना। इसमें नहीं पिछले साल की सेल इस साल की करना क्यों है? क्योंकि इसने बोला ना सीधा, जो इसके अकाउंट के लिए 20% लगा के दे दो, तो क्यों इतना दिमाग लगा? बड़े क्वेश्चन करेंगे। हो गया। देखो बड़े क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्या हो यहाँ पे? पुनीत, पंकज एंड पम्मी। क्या लिखा? पुनीत, पंकज एंड क्या लिखा? पम्मी। ये पार्टनर है और इनकी रेशियो देखो, कौन सी रेशियो तुम्हारा? 2:1। थोड़ा सा रेशियो नोट कर लो, हम वहां पे करेंगे तो फिर ये दिखेगा नहीं। उसके बाद देखो, क्रेडिटर यहाँ पे बांटने वाली नहीं है, कैपिटल नहीं है, और यहाँ पे हाँ ठीक है, इनकी रिजर्व आ गया कितने? यहाँ पे देखो 50,000 रुपये। और ऊपर देख लो यहाँ पे क्या क्या है? कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स है। यहाँ पे भी कुछ बांटने वाला आइटम खास नहीं है। नीचे आ जाओ, पढ़ो। किसकी डेथ होगी? पम्मी। कब हुई? 30 सितंबर में। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग। क्या प्रोवाइड कर रहा है? जो पार्टनर की डेथ हो जाएगा क्या मिलेगा उसको? प्रॉफिट अप टू हिज डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कैसे कैलकुलेट होगा? केस नंबर 1 है ना। सेकंड क्या बोल रहा है? ही विल बी एंटाइटल्ड टू, क्या मिलेगा उसको? गुडविल मिलेगा। ऑफ द फर्म कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 4 साल की प्रॉफिट निकालेंगे। यहां से दे रखा 4 साल की प्रॉफिट। द ड्रॉइंग्स ऑफ डिसीज पार्टनर ऑफ द डेट ऑफ डेथ कितने आम है? 10,000 रुपये। आईओसी कितना मिलेगा? 12% पर एनम। बाकी जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है वो कितना देंगे उसको? 15,400 एट टाइम दे देंगे। एंड बाकी जो उसको पे करेंगे एग्जीक्यूटिव, किस में पे करेंगे? 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। किस में पे करेंगे? 4 इक्वली ईयरली इंस्टॉलमेंट। अब देखना एक चीज ध्यान देना, अगर यहां पे ऐसे कुछ नहीं लिखा कि ये जो इंस्टॉलमेंट देनी है वो कब देनी है, लिखा कहीं? कुछ में लिखा कहीं? नहीं लिखा। तो कब दोगे? महीने की एंड में। कब दोगे? अगर एनसीईआरटी तुम इसकी आंसर देखोगे, इसने कब देकर रखा है? ये दे रखा है 30 सितंबर में। कब देकर रखा है?
30 सितंबर में देने पे क्या होगा और 31 मार्च देने पे क्या होगा वो दोनों दिखाऊंगा अभी, ठीक है, ध्यान देना। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो कब देनी तुम लोग को? 31 मार्च में, जब बुक क्लोज हो रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अगर लिख देता कि यहां पे इसको पेमेंट करो द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम, जब उसकी डेथ हो रही है 30 सितंबर, तब बड़ा प्रॉब्लम आती। कैसे होता वो दोनों दिखाऊंगा करके। अब फिलहाल पहले क्या करनी है, यहां पे क्या बनने के लिए बोला है? सोर्स परमिस कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटिव अकाउंट, कैपिटल एग्जीक्यूटिव दोनों बोला है करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बोला, क्या क्या? क्वेश्चन में बोला है? नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला बस 4 इक्वल इंस्ट्रूमेंट में दे दो, ठीक है। मैं हाँ, तुम कैसे भी दे सकते हो, बट यहां पे मैं दोनों ऑप्शन करके दिखा रहा हूं, कैसे भी देने पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। ईयर हम शुरू करेंगे एक बार 30 सितंबर से और एक बार कब करेंगे? 31 मार्च में, ठीक है। दोनों करके देखो। चलो आगे लिखो। क्वेश्चन देख लिया, यहां पे क्वेश्चन देख लिया? हाँ, इसमें एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट नहीं बनेगा। वही है। पैसा नहीं दिए तो लोन बन गया हमारे लिए। दिख गया क्वेश्चन सबको? चलो लिखो, बनाओ। क्या बनाओगे पहले? किसकी डेथ हुआ? पम्मी। पम्मीज कैपिटल अकाउंट, सबकी कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना जिसका पूछा है। पम्मीज कैपिटल अकाउंट कर दिया। सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में डाल दो 40,000। कितना आ गया पहले? 40,000 हो गया। अब रिजर्व कितना है यहां पे? 50,000 है। ओल्ड रेशियो में बटेगा तो ओल्ड रेशियो कितना है इसका? 1/5, तो कितना आएगा? 10,000। क्रेडिट साइड में डालते रहो। बाय जनरल रिजर्व कितना आ गया? 40, फिर कितना हो गया? 10 कर दिया। आगे लिखो, और कुछ नहीं है बांटने वाली। नीचे आ जाओ, क्या बोला? इसकी प्रॉफिट मिलेगा तो दिस इज पार्टनर रेंटेड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द शेयर ऑफ डेथ, कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट कौन सा आ रही है? 30,000, 18-19 का। 30,000 का कब डेथ हो रही है? 30 सितंबर में। पहले कैसे निकालोगे इसको? लिखो 30,000 इंटू 6/12 यानी 1/2 इंटू निकालो उस पम्मी की शेयर कितना है? 1/5। कितना आ गया? 3,000। ये क्या लिखो? बाय पीएल सस्पेंस 3,000। बाय पीएल सस्पेंस 3,000 कर दिया क्या? अब आगे लिखो, फिर क्या करना? अभी क्यूएल एंटेड और क्या मिलेगा उसको? गुडविल भी मिलेगा। गुडविल कैसे मिलेगा? ये हो गया गुडविल मिलेगा। इसको कैसे? देखो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 साल। तो सारे प्रॉफिट को यहां पे प्लस करो। कितना आ गया? 2 लाख आ रही है। 2 लाख डिवाइड बाई 4 कितना आएगा? 50,000। 50,000 इंटू 3 ईयर परचेस कितना हो गया? 1,50,000। 1,50,000 ये हो गया किसकी? पूरा फार्म का गुडविल। क्या हो गया? पूरा फार्म का। उसकी शेयर ऑफ गुडविल निकालो 1/5 कितना आ गया? 30,000। कितना आ गया? 30। कौन कौन देंगे इसको? पुनीत एंड क्या देंगे? पंकज देंगे। कौन सी रेशियो में? रेशियो न्यू थोड़ी ना है, यानी 1:1, तो इक्वल देंगे 15-15। बट इसको कितना मिलेगा? 30 तो मिलेगा। 30,000 कर दिया। हाँ, अलग अलग नाम से डालना, मैंने इकट्ठा डाल दिया। मैं ऑफ कर रहा हूं, अलग डालना। तो हो गया। चलो अब क्या आएगा फिर यहां पे? और क्या बच गया? ड्रॉइंग्स इसकी कितनी है? 10,000 रुपए। ड्रॉइंग कौन साइड में आएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। डाल दो 10,000 रुपए ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम, तो कितना है कैपिटल इसका ओपनिंग? 40,000 का 12% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितना आएगा? 2,400। बाय आईओसी क्रेडिट साइड में 2,400 कर दिया। और कुछ बचा क्या?
टोटल कर दो 85,400, इस साइड में ले आओ 85,400, तो उसको ड्यू कितना देना पड़ेगा उसको? हाँ वो अभी नहीं है, वो तो पे करेंगे ना, उसको इमीडिएट पे करेंगे, उसकी ट्रांसफर करेंगे। हाँ तो अभी यहाँ पे वो अभी दे रखा है, बना नहीं है उसको, तो भाई पेमेंट करेंगे। बात एक, नहीं दिया होता तो ऐसे इमीडिएटली टू बैंक करते, बाकी बचा हुआ अमाउंट एग्जीक्यूटिव लोन में डाल देते। ठीक है रे, देखो तो कितना आएगा 75,400 हो गया। डालो, क्या लिखोगे इसको? टू पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 75,400 टू पीज एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटिव लोन सेम है। हाँ, अगर हमने इमीडिएटली पैसा उसको नहीं देते तो क्या करते? अभी तो बैकअप अकाउंट बनाएंगे तो डाल के छोड़ना होता है, नहीं देता होता, तो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव लोन, क्योंकि अभी पैसा नहीं दे रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या बन गया? लोन बन गया। दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, इमीडिएट दे रहे हैं, इसके इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे, है ना? लिखो, हो गया रे? चलो इतना हो गया सबका, तो कितना आ गया टू एग्जीक्यूटर यहाँ पे? 75,400 दे रहे, इमीडिएट भी दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट भी दे रहे हैं, डोंट वरी। लिखो, हो गया। चलो कितना आ गया यहाँ पे? 75,400। ये क्या आया? तो इसके एग्जीक्यूटर का हम पैसा देंगे। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, ये वाला पढ़ लो कि हम सीधा बोर्ड में जाके करेंगे। क्या हुआ यहाँ पे? देखो 15,400 उसको हम इमीडिएट पे करने वाले हैं जब उसकी डेथ हो रही है 30 सितंबर में। बाकी कितना अमाउंट था? 75,400। कितना पेमेंट कर दिया? 15,400। कितना बच गया? 60,000। कितना अमाउंट में देंगे? 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। 15,000 पड़ेगी एक इंस्टॉलमेंट में। कितना पड़ेगी? 15 में इंटरेस्ट इंक्लूड। हाँ 15 में इंटरेस्ट एक्सक्लूड। हाँ, इसमें नहीं है इंक्लूड, वो तो हम निकालेंगे ना अपने हिसाब से इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये जो ये 60,000 है, हम लिख सकते हैं कि टू एग्जीक्यूटिव अकाउंट। टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, ये टू बैंक यहाँ पे अगर डालना है तो तेरे को। लिखो लिखो, हो गया। इतना इंफॉर्मेशन होगी तुम्हारे पास। और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट कितना देंगे रे? 12%। कितना देंगे? 12%। ये तीन चीज याद रखो, बोर्ड में चलेंगे। कितना आ गया? 60। इंस्टॉलमेंट कितना हो गई? 4 हो गई। पर इंस्टॉलमेंट कितना पड़ गया? 15। इंटरेस्ट कितना देंगे? 12। ठीक, लिखो। अब आ जाओ, बनाओ एग्जीक्यूटर अकाउंट। फर्म इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, डेट, particulars, amount, डेट, particulars, amount। ठीक है, हो गया। तो डेट में देखो, पहले कौन सी डेट आएगा? कौन सी डेट उसकी डेथ हो रही है? हाँ जी, ईयर बताओ। 17 पक्का? लिखो 2017 30 सितंबर। 30 सितंबर कर दिया? हाँ 19 तक के लिए तो निकाल लिया, अगर वो 17 को मारा 19 तक गुड निकाल लिया। 2019 तक का तो प्रॉफिट है। हाँ बैलेंस शीट क्या था? 2019 का था। तो उसकी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी। हाँ ना ऐसा नहीं, वो उसके प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। एनसीईआरटी है, कुछ नहीं। तो लिख यार। हाँ चला आगे स्टार्ट करो, जो मरा वो लिखो रे। बाय लिखो। फर्म इज कैपिटल, कितना अमाउंट आ गया? 75,400 हो गया। 2017 30 सितंबर टू बैंक, कितना अमाउंट पे करा इमीडिएटली? 15,400 हो गई। अभी हम करते हैं जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से, कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया। हर साल एंड में हमको क्या, एंड में तो बोला नहीं, बोला ईयरली इंस्टॉलमेंट हम देंगे। क्या इसकी इंस्टॉलमेंट जो भी 15,000 रुपये है।
ये साल कब हुआ, अभी बीच में 30 सितंबर, एंड कब होगी 31 मार्च में। 31 मार्च को अगर एंड हो गया तो इसको क्या निकाला, जब तक हमारे पास ये अमाउंट पूरा है तो क्या देना पड़ेगा, इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लिखो 2018 31 मार्च बाय इंटरेस्ट, कितने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, 60,000 के ऊपर, कितना परसेंट, 12%। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। निकालो 60,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, कितना आ गया, 36 30 सितंबर। अब हाँ उसकी बात से करेंगे ना कि अब तक एंड हो रही है। अब पे कर दो इंस्टॉलमेंट, है ना, कितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 2018 31 मार्च टू बैंक, कितना अमाउंट आएगा रे, 15,000 की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना आएगा, 3600 रुपये। तो यहाँ पे डाल दो 18,600। यहाँ पे हम लोग 2 बैच जो हमने लिखा है उसके नीचे टू एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट की 60,000 डाल सकते हैं ना, क्यों? यहाँ पे नहीं कर सकते, वो कहाँ डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में, जब उसको इमीडिएटली नहीं दिया होता। अब यहाँ पे क्यों डालेंगे, तो ये तो एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है ना, ये तो एग्जीक्यूटर का अकाउंट है ना। अब इसको कोई बैलेंस बच रहा है क्या, हम तो सारे पेमेंट कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर। कहाँ डालते, कैपिटल अकाउंट में, जब उसको इमीडिएटली पैसा नहीं देना होता, नहीं देना होता तो लोन बन गया तो लोन में डाल दो। अब दे रहे ना, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट में आ गया ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना। हो गया, कितना हो गया रे, 18,600। बैलेंस कर दो इसको, टोटल 79,000 टू बैलेंस करे डाउन 45,000। अब डाल दो 2018 1 अप्रैल, कितना आएगा यहाँ पे, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना आएगा री, 45,000। हो गया। पहले साल थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सारी चीज़ आसान है, क्योंकि अभी खत्म, ये पूरा ईयर की इंटरेस्ट निकालो, अब पेमेंट करते रहो, ठीक है। अब आ गया बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब कब पेमेंट करने की बारी कब, ईयर में एक बार पे कर रहे हो, एंड में करोगे, इंटरेस्ट निकालो 2019 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। अब कोई 6 महीने नहीं है, कितना अमाउंट बच गया तुम्हारे पास, 45,000। 45 की 12% पूरे साल की। हो गया, कितना आ गया, 54, हाँ 5400 हो गया। क्या आगे करें, लिखो 2 कब पेमेंट करेंगे भाई, 2019 31 मार्च टू बैंक, क्या क्या आएगा रे, एक आएगा 15,000 की इंस्टॉलमेंट और आएगा इंटरेस्ट कितना, 5400 की, कितना आ गया 20,400। हो गया सबका, लिखो कितना आ गया, 50,400, 50,400। बताओ टू बैलेंस करे डाउन कब आएगा ये, कितना आएगा, 30,000। हो गया। अब लिखो 2019 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट आ गया, 30,000। अब क्या निकलेगा ईयर की एंड में, कब, 2020 31 मार्च बाय इंटरेस्ट, 30,000 की 12%, 3600। हो गया। पेमेंट करो, सेम डेट में पेमेंट होगी 2020 31 मार्च टू बैंक,
कितना पेमेंट करेंगे टू बैंक में? 15,000 की इंस्टॉलमेंट, 3600 की इंटरेस्ट, 18,600 हो गया। कितना आ गया? 33,600, 33,600 लिखो यहाँ पे टू बैंक, सॉरी टू बैलेंस करे डाउन 15,000 हो गया। आ जाओ, ये हो गया क्लोज। 3 साल हो गया, 3 इंस्टॉलमेंट चली गई, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारे पास बचा है, तो लिखो ये कब आ गया भाई? 2020 1 अप्रैल। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 बाय इंटरेस्ट। ये कब आएगी बाय इंटरेस्ट वाली कहानी? 2021 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा? 15,000 का, हाँ 1,800 रुपये। ठीक है, अब पेमेंट कर दो क्लोजिंग डेट में टू बैंक, 15,000 की इंस्टॉलमेंट और 1,800 की क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट। कितना आएगा रे? 16,800। दोनों साइड इक्वल आ रहा है, देखो क्लोज हो गई अकाउंट। हो गया अकाउंट क्लोज। अगला क्वेश्चन में अगला वाला केस है, मैं इसी में करके दिखाता हूं ताकि ये तुम कर चुके हो तो थोड़ा बहुत याद हो गया तुम लोग को। ठीक है, क्या? हाँ भाई मैं लिखा था ऊपर, केस क्या था? अगर ये भाई सेम क्वेश्चन में बोल देता कि जो हम इसको इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, वो ईयर स्टार्ट हो रही है जब उसकी डेथ हुई थी। कब उसकी डेथ हुई थी? 30 सितंबर में। तो हमको जो पहला इंस्टॉलमेंट कब देना पड़ेगा? 30 सितंबर में। कब देना पड़ेगा? 30 सितंबर में। वो कैसे इसी को यहीं पे कर लेता हूं। ठीक है, चलो याद रखना, बाकी सब कुछ सेम है। दोबारा बनाएंगे क्या? एग्जीक्यूटिव अकाउंट। ठीक है, कर लो ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, एक मतलब वही से स्टार्ट हो जाएगी उस दिन, तो उसकी 15,400 वाले दे देंगे। अगले साल जो नेक्स्ट ईयर आएगा 30 सितंबर, वो तो इसका पहला इंस्टॉलमेंट जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं 1 साल और बढ़ जाएगी। करना हो गया, रेडी? लिखो, समझ में आ गया केस क्या था? क्वेश्चन में और एक बार ऐड कर दो, मैं दिखाता हूँ एक बार क्वेश्चन, यहीं पे ऐड कर दो अपनी कॉपी में ताकि नेक्स्ट केस ना करो। देखो इसके यहीं पे ऐड कर दो। क्या लिखा है यहां पे? ये वाला लाइन देखो, ये वाला लाइन देखो यहां पे, इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विथ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, यहां पे डाल दो एक लाइन, यहीं पे जो गैप है यहीं पे ऐड कर दो, विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर। क्या लिखा? विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी जब उसकी डेथ हो रही है तब से उसकी एनुअल स्टार्ट हो जाएगी। यानी हमारे जो ईयर यहां पे होगी उसको पेमेंट करने की, वो कब होगी? 30 सितंबर को देंगे हर साल। इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 2 बार निकलेगी इंटरेस्ट। इतना देखो, तुम पता क्या होता है, पहले सुन लेते हो, अपने मन में कैलकुलेशन करते हो, मैं क्या बोल रहा हूं सुनो तो पहले, फिर तुम अपने मन से कुछ कैलकुलेशन करते हो, मैं यहां पे करता हूं, फिर कंफ्यूज मत हो ना, दिमाग खुला करो। अभी क्या बोला है? हाँ कर दिया, ऐड कर दिया यहां पे। चलो आगे देखो, देखो क्या बनाओगे? सेम पमीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। हो गया क्या? लिखो, तो यहां पे क्या बना दिया सबने? डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट बना दिया।
डालो पहले वाले अमाउंट क्या था यहाँ पे 2017 बाय पीस कैपिटल 75,400। ठीक है, यहाँ पे डाल दो कौन सा था ये 30 सितंबर था, तो यहाँ पे डाल दो 2017 30 सितंबर कर दिया टू बैंक। ये हमने इमीडिएट पे करा, कितना पे कर दिया रे 15,400। ये तो सब में सेम सेम आगे यहाँ तक क्लियर है। बट आगे क्या बोला यहाँ पे कि देखो करना क्या है, यहाँ पे इफेक्ट कब होगा इसकी जो आने वाली ईयर 30 सितंबर से ही। कब होगा 30 सितंबर। ठीक है, पेमेंट करें। चलो तो पहले अपना ईयर क्लोज करोगे, पेमेंट अभी यहाँ पे नहीं करनी क्योंकि एक पेमेंट तुम यहाँ पे कर चुके जिस डेट को मरा। इफेक्ट कब होगी, अगले साल की जो ईयर इसकी एंड होगी तब हम इसका पहला पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट वाली। ठीक, चलो तो यहाँ पे लिखो क्लोज करो ईयर। कब ईयर तुम्हारा क्लोज होगा 2018 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट आएगा, पेमेंट कर दिया 60 का बच गया 60 12% 6 महीने के लिए कितना 3600। कितना है 3600 हो गया। क्लोज कर दो ईयर को 79,000 2018 31 मार्च टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना आ गया रे, कितना आ गया 60 63,600। कितना आ गया 63,600 हो गया। ये हमारा बैलेंस आ गया। ब्रोक डाउन करो, यहां से चेंज हो गया तुम्हारा सारा कहानी। लिखो तो आ जाओ 2018 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,600 हो गया। हो गया। अब क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट कब तक निकालोगे क्योंकि अभी टाइम आया इस साल पेमेंट करने के बारे में। 6 महीने का निकालोगे। लिखो मेरे बात सुनो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना। क्या नाम है इसका, अब इंटरेस्ट निकालेंगे हम 28 सितंबर को। क्यों निकालेंगे पूछो, क्योंकि अभी पेमेंट करने वाले इसलिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे इंटरेस्ट निकालेंगे 30 सितंबर को। तुम्हें बोला क्यों निकालेंगे, क्योंकि अभी हम पेमेंट करने वाले हैं। हमारा जो यहां पे ईयर की पेमेंट है सितंबर टू सितंबर। जी 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 मैडम, लिखो बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट कितने अमाउंट का निकलेगा, आएगा 3600 आएगा बस। क्यों 3600, 60,000 की 6% 12 महीने के लिए, सॉरी क्या नाम इसका 12% 6 महीने के लिए 60 के ऊपर लगेगा, इंटरेस्ट के ऊपर लगा के बैठ गए। हो गया 3600। और क्या, ये लिखो सर जो आपके YouTube पर व्यूअर्स हैं क्वेश्चन बहुत आसान है ये वाली, बस तुम लोग जान पूछ के इसको कंप्लीट कर दिया और बोला कि ना ये तो बेकार क्वेश्चन है। हो गया, चलो आगे लिखो। हो गया, हो गया। तो कितना अभी इसको अमाउंट डालो, कितना आ गया 22,700 612 22,200 वे हट। हाँ बोल बोलो अभी। एक बार यहाँ पे इंटरेस्ट था पिछले साल की और यहाँ पे 30 सितंबर में एक बार ये इंटरेस्ट आया। कितना हो गया, 2 बार इंटरेस्ट आया। तो पेमेंट तो साल के एंड में कर रहा है ना, इसमें कहा हमने पेमेंट कराई नहीं पिछले साल। तो पेमेंट कहाँ करी, बैलेंस करेंट डाउन है, पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट एंड में एक बार ही करनी है। हो गया, चला अभी आ जाओ। नहीं कर सकते क्योंकि 6 महीने में तुम्हें एक बार पेमेंट कर रहे हो।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हाँ आते हैं। लिखो रे बाय इंटरेस्ट दोबारा निकालो, तो कितने की तुमने पेमेंट कर दी? हाँ अभी निकालो सीधा 45 12% 6 महीने के लिए, 45,000 12% 6 महीने के लिए 2700। अब आगे लाइन में अब लिखो, अभी 31 मार्च हो गई, अभी इसको इंटरेस्ट को तो हम पे नहीं कर सकते, कब करेंगे? नेक्स्ट जब आएगा तब पेमेंट करेंगे। बैलेंस कर दो फटाफट से। अब जो अगले साल पेमेंट करेंगे उसमें अगले साल का और ये 27 हाँ ये इंटरेस्ट दोनों प्लस हो जाएंगी, और एक साल कर दे फिर पूरा समझ में आ जाएगा, बोला कुछ ना अच्छा है करके। हाँ लिखो टोटल आगे देखो, हो गया 63,600 36 और कितना आएगा 2700 69,900 69,900। टू बैलेंस कैरेट डाउन कब आएगी? 2019 31 मार्च। हो गया? तुमने कितना इंस्टॉलमेंट अभी तक पे करा है? एक ही पे करा, तो कितना अमाउंट यहां पे बैलेंस में आएगा? 47,700। कोई नहीं, आ जाओ फटाफट से, तीसरे साल भी कर लो ताकि ये तुमको इजी लग गया तो ये कर लोगे। हो गया, फटाफट से आ जाओ। अभी 2019 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन 47 कितना आ गया? 700। कितना करा? 47,700 हो गया। चलो अब कब इंटरेस्ट निकालोगे? कब तक? 30 सितंबर। लिखो 30 सितंबर बाय इंटरेस्ट कितने अमाउंट के ऊपर निकालोगे? 45 12% 6 महीने 2700 दोबारा बाय इंटरेस्ट। हो गया, टाइम हो गया पेमेंट करने का, कर दो। 30 सितंबर पे है अभी मैडम। टू बैंक 15,000, पिछले का इंटरेस्ट कितना? 2700, और इस अभी तक का जो इंटरेस्ट है वो 2700। पेमेंट कर दो। कितना आ गया? 20,400। 20,400 कर दिया। चलो अभी निकाल इंटरेस्ट। पेमेंट हो गई साल में एक बार, अब निकाल इंटरेस्ट। कब निकालोगे? 2020 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। अभी कितने का निकालोगे? 2 इंस्टॉलमेंट चले गए, 30 बच गए बस। 30,000 का 12% 6 महीने के लिए, 30,000 का 12% 6 महीने के लिए कितना आ गया? 1800। कितना हो गया? 1800। खत्म, क्लोज करो। $50 to $200 $50 to $200 हो गया। कितना आ गया? कितना आ गया? 31,800। टू बैलेंस कैरेट डाउन 31 कितना हो गया? 800 हो गया। 31,800। चलो आगे देखो। बता, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया? 31,800। ईयर बता कौन सा ईयर था? 2020 1 अप्रैल। हो गया कितना? 2020 1 अप्रैल। अब करो, कब आएगा इंटरेस्ट? 30 सितंबर बाय इंटरेस्ट। 30,000 का कितना? 12% 6 महीने 1,800 रुपए कर दिया। पेमेंट करो यार। 2020 30 सितंबर। टू यहां पे क्या लिखा? बैंक। कितना अमाउंट आ जाएगा? 15,000 प्लस
1800 प्रीवियस ईयर का, 1800 अभी तक का, कितना आ गया? 18,600 हो गया। चलो क्लोज करो ईयर को। 31, अब क्या हो गया? 2021 31 मार्च बाय क्या लिखा? इंटरेस्ट। कितने अमाउंट आ जाएगी बाय इंटरेस्ट? पेमेंट हो गई तुम्हारी, सारे पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट हो गया, एक बच गया 15। 15 के ऊपर कितना? 12% 6 महीने के लिए। कितना आ गया? 900 हो गया। टोटल करो, बैलेंस करो। 34, वेरी गुड। 34,500 34,500 टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये कब आएगा? 2021 31 मार्च। कितना आ रहा है? 15,900 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15,900 हो गया। आ जाओ, कब करेंगे अभी इसको? 2021 1 अप्रैल। बैलेंस ब्रॉट डाउन। हो गया। चलो आगे। ऐसे नहीं, इतना बड़ा तो नहीं, एक ही अकाउंट पूछेगा ना कोई से भी। चलो हो गया। तो कितना आ गया? 30 सितंबर बाय इंटरेस्ट, भाई सेम 900 रुपये। 15,000 की 6%, फिर 12% 6 महीने के लिए 900 हो गया। हो गया। कितना आ जाएगा? हो गया, खत्म। तो और कुछ तो है नहीं। अब यहाँ पे पेमेंट करो। टू बैंक 30 सितंबर में कितना पे करके? 15,000 का इंस्टॉलमेंट, पिछले की 900, अभी की 900, 16,800 हो गया इक्वल।